नमस्कार भक्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल महाकाली कृपा पर। भक्तों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि इतने दिन से मैं कोई वीडियो आप तक नहीं ले आ पा रही थी। कोई बस ऐसे समझ लीजिए मैं बिज़ी थी इसीलिए बट अब मैं वापस आ गई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रियों में माँ दुर्गा की आराधना होती है, सभी को पता ही है। लेकिन मैं आप सभी को कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, जिसमें आप इन 9 दिनों में जो कि 4 दिन तो बीत गए हैं, आज 5वाँ दिन है, माँ स्कंद माता का दिन है। लेकिन अब नवरात्रि में जब भी आप माँ की पूजा करते हैं, चाहे पहला दिन छूट गया हो, चाहे दूसरा दिन छूट गया हो, आप तीसरे-चौथे दिन से भी आप पूजा कर सकते हैं माँ की। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि माँ को इस नवरात्रों में क्या-क्या भोग लगा सकते हैं या क्या-क्या भेंट चढ़ा सकते हैं जिससे माँ आपके सभी दुखों का नाश करे और जिससे माँ आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करे। तो मैं आपको कुछ पाठ बताऊँगी और कुछ ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें जो आप उन्हें चढ़ाएँ, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहे, जो भी रुकावटें हैं वो हट जाएँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ दुर्गा आप सभी पर, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और बस मेरे चैनल को ऐसे ही ग्रो करते हुए मैं देखूँ और क्या। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भक्तों आपको अपने घर के मंदिर में जहाँ पे आप माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की चौकी आपने बनाई है, वहाँ पर आप माँ को लाल चुनरी चढ़ाएँ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर श्रृंगार का सामान चढ़ाएँ, एक नारियल भेंट करें, सिंदूर चढ़ाएँ और माँ को बर्फ़ी का भोग लगाएँ। माँ को आप सफ़ेद या तो सबसे इम्पोर्टेंट बर्फ़ी, मिठाई ये सब छोड़कर, हलवा ये सब छोड़कर आप माँ को सबसे उनका प्रिय भोग लगाएँ, वो है लौंग और बताशे का भोग और हो सके तो एक छोटी इलायची अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, वरना माँ को आप बताशे और लौंग का भोग लगाइए, इससे बेस्ट कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है? आप ये नारियल, चुन्नी और श्रृंगार का सामान, बताशे और लौंग इनका भोग माँ को लगाएँ। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, जो आपको माँ के सभी रूपों का आशीर्वाद प्रदान कर सकती हैं। माँ को ये सबसे ज़्यादा प्रिय है। हो सके अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप हलवा भी बना सकते हो, पर अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, कहते हैं ना कम सामान में आप कैसे अच्छी पूजा करें, बस वैसे ही दिल से माँ को बुलाएँ, माँ भाव की भूखी है। माँ ने कभी ना हम लोग से पैसे माँगे, ना धन-दौलत माँगा। मैंने तो कितनी बार माँ से कितने वादे भी की, माँ ये करना है, मुझे ये चढ़ाना है। पर मैंने उसमें से बहुत कम निभाए भी हैं, पर तब भी माँ मेरी मदद करती हैं और मुझे वो याद दिला देती हैं। तो माँ को ये प्रिय बहुत है, माँ को पान का बीड़ा, मीठा पान आप चढ़ा सकते हैं और नारियल, कपूर से आप उनकी आरती करें, बताशे और लौंग उन्हें ज़रूर चढ़ाइएगा, ये उनका सबसे प्रिय और बहुत जैसे कहते हैं ना फ़ेवरेट है और ये आपको उनके सभी रूपों का आशीर्वाद प्रदान करेगा। अब आप इतना कुछ करने के बाद आप घी का दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते तो आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए, सबसे अच्छा होता है, ठीक है? इसके बाद आप कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पाठ मैं आप सभी को बता रही हूँ जो आपको करना है और वो पाठ क्या-क्या हैं वो उसे ध्यान से सुनिए। जितने नवरात्रों के इन दिनों में आपको वो पाठ करने हैं। तो सबसे पहला पाठ है माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा का पाठ। अगर आप माँ दुर्गा की दुर्गा स्वरूप की आराधना करें या फिर किसी भी स्वरूप की आराधना करें, आप माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा चालीसा का पाठ बहुत अच्छा होता है, आपको ग्रह दोष से बचाता है, घर में क्लेश नहीं होती, सुख समृद्धि आती है और जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सब खत्म हो जाती है। पितृ दोष है तो खत्म हो जाता है, ग्रह दोष है तो खत्म हो जाता है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो उसमें आप माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दूसरा है श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ये सभी वही पाठ है जो मैं नवरात्रों में करती हूँ, इसलिए मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ। पहला आप माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा का पाठ करें, फिर श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम का पाठ करें। यह जो श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, ये माँ दुर्गा के 108 नाम है और माँ दुर्गा की ये 108 नाम इतने चमत्कारिक हैं कि आपकी हर एक चीज़ में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको क्या नहीं प्रदान कर सकते, आप इसे पढ़िएगा खुद तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये स्तोत्र जो है, वो आपको इस दुनिया में जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा माँ दुर्गा के इस श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम से। माँ दुर्गा की 32 नामावली आप कर सकते हैं, बहुत पावरफुल है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम।
यद्यपि आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाते इस टाइम पे, या फिर आप टाइम से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केवल सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, पवित्र मन से करें, कोई संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। माँ से प्रेम करते हैं, माँ के लिए भक्ति दिल में सच्ची है। जब माँ के बारे में आप सोचते हैं तो सारी नकारात्मकता, जो भी नकारात्मक विचार है वो सब खत्म हो जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपको माँ से लगाव है। जब आप माँ के बारे में सोचते हैं तो आप केवल माँ के बारे में सोचते हो और खूब सकारात्मक हो जाते हैं। कोई नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आता, कोई जलन द्वेष भावना कुछ नहीं आती। तो आप समझ जाइए कि माँ से आपका हृदय जो है वो माँ से जुड़ चुका है। तो आप कोई संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इतना पावरफुल है, उसमें बहुत सारे बीज मंत्र हैं। माँ दुर्गा के, नव दुर्गा के बीज मंत्र हैं, फिर उनके सभी स्वरूपों के बीज मंत्र उसमें समाहित हैं। और इसमें स्वयं शिव जी ने ऐसा कहा है, और ऐसा है भी, कहा है नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि शिव जी ये कहते हैं कि यद्यपि कोई दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाता और उसने केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लिया है, तो इस पूरे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती से जो पढ़कर उसे फल प्राप्त होगा वो उसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मात्र पढ़ने से ही प्राप्त हो जाएगा। और हाँ, देखिए, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा ही इसमें नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी साध्वी या फिर वो हूँ। मेरा भी घर परिवार है, मेरी भी नॉर्मल लाइफ है, बट ये मैं अपने तरीके से माँ की पूजा करती हूँ क्योंकि मुझे माँ से आशीर्वाद मिला है। और बस मैं अपने तरीके को मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं कि आपको कोई पंडित बुलाना है या फिर ये करवाना है। मैं व्रत भी बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। माँ से अगर आप इस हृदय से जुड़े हैं और माँ को आप सच्चे दिल से मानते हैं, तो आप बस जो आपको कहते हैं ना, बस आप सच्चे दिल से उस चीज को कीजिए, बाकी तो सब कुछ माँ खुद ब खुद कर देंगी। तो ध्यान रखिएगा, दुर्गा चालीसा, श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम, 32 नामावली माँ दुर्गा की, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, और सबसे प्यारा मंत्र, सबसे शक्तिशाली मंत्र, नववार्ण मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नवदुर्गा मंत्र है। इस मंत्र में, इन पांचों चीजों में जो भी आपको सही लगता है, आप केवल सिद्धकुंजिका कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। आप श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र कर सकते तो वो कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते तो वो कीजिए, 32 नामावली कर सकते तो वो कीजिए। बस मेरा ये है कि आप सच्चे दिल से माँ को तिल के तेल का दीपक लगाएं, उन्हें चुन्नी भेंट करें, एक नारियल चढ़ाएं, हो सके तो ठीक है, नहीं हो सकता तो सिर्फ प्रिय भोग यही है कि आप एक दीपक जलाएं, ज्वाला देवी को जलाना है, और बताशे और लौंग का भोग लगा दें। माँ भाव की भूखी हैं, बस ये जान लीजिएगा। आप सच्चे दिल से मांगोगे, माँ को आप ये सब न भी करो तब भी माँ आपको वो प्रदान कर देंगी। माँ सिर्फ भाव की भूखी है, आपको पूरी श्रद्धा, पूरे मन, पूरे दिल से बुलाना है। और कभी ऐसा मत सोचिएगा, देखिए, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं भी बुरी हूँ, आप भी बुरे हैं, मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे हैं। हम सब में, कहते हैं ना, जो कलयुग है, इसमें आप ना तो बहुत अच्छे हो सकते हैं ना बहुत बुरे हो सकते हैं। हम सभी से कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, कुछ ना कुछ पाप हो ही जाते हैं। और इन सब पापों का सिर्फ एक सल्यूशन ये है कि जब आप माँ से पूजा कर ले, पूजा अर्चना कर ले, तो बस माँ से यही मांगे कि माँ, मैंने तो पूरे हृदय से आपकी सेवा की है, यदि मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो या जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर मेरी पूजा को सफल बनाइएगा। क्योंकि देखिए भक्तों, कितना भी शुद्ध हो जाए, कितना भी वो हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, फैक्ट्री में भी जो कपूर पन्नी में पैक हो रहा है, क्या वहां पे वो सब लोग नहाए होंगे या फिर उनके हाथ साफ ही होंगे जब उन्होंने ये सारी चीजें की, जब घी पैक हो रहा था। तो आप उस तरीके से सोचिए कि नहीं, सही बात है, कुछ ना कुछ अशुद्ध हो ही जाता है। इसलिए भगवान से आप क्षमा याचना जरूर कीजिएगा। अपनी पूजा को माँ को प्रदान करने के बाद क्षमा याचना जरूर कीजिएगा कि जो भी गलती हो गई हो जाने अनजाने, या पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर माँ, मेरी पूजा को सफल बनाइएगा। तो मैंने आपको वो सब चीज बता दिया है कि आप कैसे बहुत प्यारे तरीके से, बहुत कम तरीके से माँ के सारे आशीर्वाद को प्राप्त, माँ के सभी रूपों के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। बस ये जान लीजिएगा, माँ भाव की भूखी है। बाकी वो भेंट वेट तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो एक ऐसा चीज है जो बना दिया गया है, जो उनकी प्रिय चीज है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारा बर्थडे होता है तो हमारी फेवरेट चीजें हमें दी जाती हैं, तो बस ऐसा समझ लीजिए, माँ का बर्थडे है और हम उन्हें उनकी फेवरेट चीज ऑफर करते हैं तो उन्हें और खुशी होती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो भाव की भूखी हैं। अगर उनके भक्त, उनके संतान, हम सब उनकी संतानें हैं, आप उनके अपने भक्त अगर उन्हें सच्चे दिल से बुला रहे हैं, वो दौड़ी चली आएंगी, वो कुछ भी नहीं देखती हैं, बस ये जान लीजिएगा। बस आशा करती हूँ कि जो मैंने माँ को
माँ को एक्सप्लेन किया है, माँ की ममता को, माँ की शक्तियों को एक्सप्लेन किया है, वो आपके हृदय तक पहुँची होंगी और आप भी माँ की शक्ति से खुद को जोड़ेंगे और अपने जीवन को और खूबसूरत बनाएँगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मेरे चैनल को और ग्रो कीजिए और बस और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए और मैं माता रानी से यही आग्रह करूँगी कि मेरी नवदुर्गा माँ मेरे सभी सब्सक्राइबर्स पर अपनी अ, आशीर्वाद को बनाए रखिए और मेरे चैनल को खूब ग्रो कीजिए। चलिए अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और बस अपने जीवन को और खूबसूरत बनाइए और कोई भी अगर मुसीबत की घड़ी में है तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। माँ उसका कहते हैं ना वो माँ उसका कहते वो सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगी। तो बस आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ शिरों वाली, जय महाकाली शिरों वाली।